आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आपने सुना और देखा भी होगा कि कराची में जो जूते हैं, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में जो जूते हैं वो शीशों में रख कर और बहुत तरीके से इज़्ज़त देकर बेचा जाता है, मगर वहीं दूसरी जानिब जो किताबें हैं वो कौड़ियों के मोल और सड़कों पर ज़मीन पर रख कर बेचा जाता है। ऐसा क्यों है वो इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि आजकल जब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा है, मोबाइल फ़ोन्स हर बच्चे के हाथ में है, बुक से दूरी हो गई है, किताबों से दूरी हो गई है। अब ऐसा लगता है कि किताबों की जगह मोबाइलों के ज़रिए हर चीज़ पढ़ा जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। कराची में एक्सपो सेंटर में 18th कराची इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें बेशुमार किताबें नुमाइश के लिए पेश की गई हैं और साथ ही साथ जो आवाम है कराची की वो भरपूर अंदाज में इस फेयर में शिरकत कर रही है और साथ ही साथ बुक्स ख़रीद भी रही है। कहते हैं कि किताबें सबसे अच्छी आपकी दोस्त होती हैं और किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। ऐसा है और ऐसा क्यों है वो हम लोगों से जानेंगे और अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन सी बुक्स स्टॉल्स और कितना रश है और आवाम किस तरफ जा रही है और बच्चों का रुझान, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर आजकल ज़्यादा है। क्या बच्चे भी अंदर मौजूद हैं वो देखेंगे, तो मेरे साथ चलिए। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बच्चे अपनी पेरेंट्स के हमरा स्कूल्स वाले और इंस्टीट्यूट्स वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और स्टॉल्स लगे हुए हैं और बुक्स ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। ये कुछ बच्चे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद असद। और आपका? अताउल्लाह। अच्छा, आपने जो बुक फेयर लगा है, कराची बुक फेयर लगा है, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ अच्छी है आजकल के दौर के लिए? जी जी, बहुत ज़बरदस्त है। आजकल के दौर की ज़माने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और हमें इंटरेस्ट भी था यहाँ पर आने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके बहुत इंटरेस्ट भी हुआ, अमेजिंग भी लगी। अच्छा, कौन कौन सी बुक्स ख़रीदी आप लोगों ने? मुंतखब तकरीर और बुखारी शरीफ, माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है, हम इसमें बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, ये बताओ कि आजकल का सोशल मीडिया का दौर है और इस सोशल मीडिया के दौर में बुक्स ख़रीदने का, ये हमारे बुक्स स्टॉल्स में इतनी बुक्स नहीं मिल रही होती हैं, मगर ये तकरीबन इंटरनेशनल कराची फेस्टिवल है, बुक फेस्टिवल है, तो यहाँ पर हर बुक्स अवेलेबल है। आप लोग ने देखा स्टॉल्स वगैरह? जी जी जी, हर बुक मौजूद है, यूनिवर्सिटीज़ के उससे हो या कॉलेज के या मदरसों के, मतलब हर इदारों के, हर ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स यहाँ पर मौजूद हैं। कहते हैं कि बुक्स आपकी बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है और होती भी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं और बच्चे चाहे वो इस्लामिक बुक्स हों, चाहे वो इंटरेस्टेड कोई स्टोरी बुक हो या यूनिवर्सिटी के हवाले से बुक्स हो या दीगर जिस सब्जेक्ट्स के भी, जिस तरह की भी बुक्स हो यहाँ पर अवेलेबल है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? I'm good. How are you? I'm good. आप बताइए क्या लिया, किसके साथ आई हैं? Actually, I came with my parents here, and I took a lot of things, and the books are really amazing here, and they've got a lot of books. कौन कौन सी बुक्स आपने ख़रीदी? I took off Enid Blyton, and I have taken off J.K. Rowling. These two authors are amazing. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए आप कि जब हम बाहर की बात करते हैं, जैसे कि इस एक्सपो सेंटर से अगर हम कराची के बुक स्टॉल पे जाते हैं तो इस तरह की बुक्स जो कि आपने ख़रीदी हैं वो मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? यहाँ जब फेयर लगता है कोई तो उसमें मिल जाती है? Actually, here there are less prices, and there are rare books, and here you can get all type of books, big or small, of small children and big children. अच्छा, मुझे एक बताएं, मैं चाहूँगी ये मैसेज आप उर्दू में दें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी बन गया है हर बच्चे के लिए। वालिदैन जल्दी मोबाइल दे देते हैं, सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बुक्स वगैरह, स्टोरी बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते? I would like to say that everyone should read books because it gives us knowledge and our world gets transferred, our tension just goes away by reading books, and it's really satisfying, and all the tensions which are in your mind just go away by reading book, and you get a great vocabulary by reading books. ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि हर ऑथर की बुक्स यहाँ पर कम प्राइसेस में अवेलेबल हैं और जिसके भी हाथ में देखें तो हम बुक्स ही नज़र आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारी यूथ, हमारी जनरेशन के लिए और आने वाली नस्लों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। अब आप देखें कि हम अगर बुक स्टॉल का नेशनल बुक फाउंडेशन की जानिब से ये कुछ 50% गेट 50% ऑफ, मतलब हर स्टॉल में हम देख रहे हैं कि 50, 30, 40% इंस्टॉल जो बचत है
और जो फ्री है आप उसको अवेल कर सकते हैं। बुक स्टॉल्स वालों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की बुक्स बिक रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक। सर मुझे बताएं आपके बुक स्टॉल में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है और किन एज वालों के बच्चों के लिए है ये? हमारे पास क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ इसके मैगज़ीन के हमारे पास डिफरेंट किस्म के मैगज़ीन है, जैसे ये है, और इसमें कंटेंट अच्छा, हमारा तो ये इसका कंटेंट क्या है इस बुक्स का जो आपके पास बिक रही है? डिफरेंट कंटेंट है। इसके अंदर इस्लामिक भी है हमारे पास, और फिक्शन भी है, नॉन फिक्शन भी है, हिस्टोरिकल भी है, और इस तरह की डिफरेंट। क्या कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों को? रीसेंट मैगजीन्स पे नहीं दे रहे, जो ओल्ड हैं उस पे हम दे रहे हैं डिस्काउंट। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम सोशल मीडिया बहुत यूज़ करने लगे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े हो, न्यू जनरेशन हो, यूथ हो, तो बुक्स ख़रीदने का रुझान किस एज में ज़्यादा देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ये बुक फेयर लगा हुआ है। क्लास 5, 6, 7 जो मिडिल स्कूल, मतलब स्टार्टिंग जब होती है सेकेंडरी स्कूल्स की, तो उनमें ज़्यादा रुझान देखने में आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये रुझान जो है वो दिख रहा है। कुछ विजिटर्स है जो कि बहुत सारी बुक्स ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इस्लाम मैडम, क्या ख़रीदा इस बुक? किस जगह गए, कौन सी स्टॉल पे गए जहाँ पर डिस्काउंट भी मिल रहा हो? इधर मुख्तलिफ जगह पे हम आगे इधर कुछ है ना, कुरान शरीफ वगैरह जो है ना, ये बुक्स जो है ना थोड़ा सा सस्ती रेट पे थी, और उसका जो शुक्राना भी था सही था। आप क्या समझते हैं इस सोशल मीडिया के दौर में, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और दीगर सोशल हैंडल्स चल रहे होते हैं, यूथ बुक से बहुत दूर होते जा रही है, तो जो ये कराची बुक इंटरनेशनल फेयर जो हुआ है, आप समझते हैं ये ठीक है, सही है, होना चाहिए? बिल्कुल ज़बरदस्त है, क्योंकि आजकल जो कुछ यंग जनरेशन है ना, ये ज़्यादातर मोबाइल पे फोकस करते हैं, तो इसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए। क्योंकि छोटे जो बच्चे ना, जब उनको आप लोग किताब दे तो ज़्यादा फोकस स्टडी पे करेंगे, तो ये बेहतर है, और प्राइस भी अच्छी है, और मतलब इस तरह एग्जीबिशन होना चाहिए। इस तरह के एग्जीबिशंस होने चाहिए, और आप जिस तरह से देख रहे हैं बहुत गहमा गहमी है इस बुक फेयर में जो कि लगी है एक्सपो सेंटर कराची में, और बच्चे हो, नौजवान नस्ल हो, लड़कियां हो, छोटी छोटी बच्चियां हो, फैमिलीज़ के हमरा, स्कूल्स वालों के हमरा आ रही हैं और बुक्स ख़रीद रही हैं। यहाँ पर कुछ बुक स्टॉल्स हैं जो कि बहुत, मैं देख रही हूँ कि उस पर डिस्काउंट लगे हुए हैं, जैसे 50 है, 40 है, 30% डिस्काउंट से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो स्टॉल में कौन कौन सी बुक्स हैं और रुझान कितना ज़्यादा है, और किसका रुझान ज़्यादा है, बच्चों का? सबसे ज़्यादा बच्चों का रुझान है। बच्चों की अच्छी और प्यारी प्यारी कहानी है इसमें। सबसे ज़्यादा हमारा फिरोसंस की मशहूर किताबें, 125 साल से ये इदारा चल रहा है, तो इसकी ज़्यादातर लोग घूम फिर के आते हैं, तो यहीं आके ठहरते हैं, तो यहीं मिलती हैं उनकी सब किताबें, बच्चों की भी और बड़ों की भी। इसके अलावा आप क्या अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि कितने % डिस्काउंट आप लोग दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर मैंने बुक स्टॉल पे देखा है कि 50, 40, 30% डिस्काउंट्स हैं इन बुक्स पर। ये है तो यहाँ 20% पूछते हैं जब, अगर ज़्यादा 1 ली, 2 ली, 5 ली, उसके जैसे किताबें बढ़ती जाएंगी उतना डिस्काउंट बढ़ता है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं इस स्टॉल्स में और बुक स्टॉल्स में, और आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश हुआ है, और हर बच्चे की, हर नौजवान की यही कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ख़रीदें, क्योंकि ये बुक्स आपको शॉप्स पे नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? क्या बुक, कौन सी बुक ली, मुझे दिखाओ। ये कोई फेवरेट बुक है? यस। क्या कुछ बताना चाहोगे इस बुक के बारे में? ये बुक बस लिए घर जाके पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो आप देखें, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, सब जो है वो बुक्स ले रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बुक्स ले लिया जाए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, और माहौल आप खुद देख सकते हैं कि फैमिलीज़, स्कूल्स, बुज़ुर्ग भी हैं यहाँ पर जो कि अपने पसंदीदा शायर हैं या मुसन्निफ़ हैं, उनके लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या लिया है आपने? विज़िटर कब से आ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि तकरीबन 4 दिन का ये है। मैं तीनों दिन यहाँ आया हूँ। ठीक है। एक चीज़ की कमी है, वो ये कि कुछ पब्लिशर्स ने अपना जो डिस्काउंट है वो 50% रखा है, और कुछ ने सिर्फ 20% रखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो ज़रूरतमंद थे और किताबें बहुत अच्छी थी,
उनको गवर्नमेंट लेवल पर पाबंद किया जाए कि आप अपना डिस्काउंट अगर 50% नहीं कर सके तो 40 से नीचे ना आए। बेशक लोगों ने 40% तक रखा है, लेकिन किसी ने सिर्फ 20%। कुछ किताबें बहुत अच्छी थी, लेकिन वो महंगी होने की वजह से हम नहीं खरीद। अच्छा, नहीं खरीद रहे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये दौर जो कि सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बच्चे बुक से दूर हो गए, किताब आपकी बेहतरीन दोस्त होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे वो लोग? इस तरह की तो बहुत सारी बातें आप कह सकती हैं, पूछ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ के लिए आवाम ने जो अट्रैक्ट किया, उसमें इस चीज़ को पाबंद किया जाए कि अगर 50 नहीं तो 40 से कम नहीं होगा। बस ये पॉइंट है। ये आप तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने शेक्सपियर के कुछ मुंतखब ड्रामे की बुक ली है, तो इसमें क्या अट्रैक्शन है? मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने लिया है, ख़रीद किया है। आज मेरा लास्ट विजिट था तो मैंने कहा एक और विजिट कर लेता हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हुकूकुल बाद बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आजकल हमारी जो यूथ है, आने वाली नस्ल है, उसको क्या मशवरा देंगे बुक्स के हवाले से? किताबें पढ़ें, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ हमारे पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये और प्रोमिनेंट हो और आगे बढ़े, ताकि लोग कंप्यूटर के ज़रिए हर चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखें। उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो वीकनेसेस हैं वो तो घर पे बैठे हुए बच्चे बिगड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेक्सपियर के ड्रामे हो या जिन्हें की अहमियत हो, या इंतज़ार हुसैन के मुंतखब अफसाने हो, और मरसिया हो या नौहे हो या दीगर बुक्स हो, ये तमाम तर बुक्स आपको मिल जाएंगी। ये मुआसरा अरबी। अच्छा, ये सारी बुक्स आपको ये आप देख रहे हैं कि एक बुक स्टॉल है नेशनल बुक फाउंडेशन, वहाँ पर 50% डिस्काउंट्स हैं, और वो स्टॉल जो है जहाँ पर पर्सन ज़्यादा है बचत का, वहाँ पर ज़्यादा देख रहे हैं कि हम रश है, गहमा गहमी है, हर शख्स कोशिश कर रहा है कि वहाँ से इस्तेफादा करें और बुक्स ले लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? क्या ख़रीदा आपने? बोट ख़रीदा, बुक्स नहीं ली? अभी लेनी है, अभी आए हो जी। क्या कहना चाहोगी, कौन सी फेवरेट बुक है आपकी? शेर व शायरी। अच्छा, शेर व शायरी, कोई शेर सुनाना चाहोगे इस हवाले से? नहीं। अच्छा, आपको देखें कि हम रैंडमली लोगों से बात कर रहे हैं और उनका रुझान पूछ रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा किस बुक्स में अहमियत रखते हैं, कि उनकी नज़र में वो बुक उनके लिए अहमियत की हामिल है और इंटरेस्टेड है। ये बुक फेयर कराची में एक्सपो सेंटर में मुनक़िद हो रहा है, और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का रुझान बुक्स ख़रीदने में, बुक पढ़ने में कितना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रश देख रहे हैं, उसकी गहमा गहमी और उसकी रौनकें उरूज पर हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ये बुक फेयर एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़िद किया जा रहा है, और इसकी रौनक उरूज पर हैं। हम हर एज के बच्चे, चाहे वो छोटे हो, 2 क्लास में हो, 5 क्लास में हो, इसी तरह से बच्चियाँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मगर एक आपको ऐसे स्टूडेंट्स से मिलाते हैं जो कि साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान स्पेशली पढ़ने आए हैं। इनका नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सब, ठीक ठाक, खैरियत से हूँ। आप पहले तो मुझे बताइएगा, आप माशाल्लाह से अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, तो क्या आप कहाँ से हैं? वैसे तो आपने बताया कि अफ्रीका से हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं अफ्रीका से आया, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया, जामिया बिनूरिया साइड मुफ्ती। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मेरा यहाँ 5 साल हो गया तकरीबन। तो उर्दू आपने यहीं सीखी? जी हाँ, मैं उर्दू यहाँ सीखा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आज बुक फेयर लगी है, तो कोई कौन सी बुक है जो आपको खींच ले आई इस बुक फेयर में कि मुझे जाके ये बुक लेनी है, लाजमी लेनी है? जी, हमने कुछ बुक्स देखे, दीनी तालीमी भी है और दुनियावी भी तालीमी भी है, क्योंकि हमने दीनी तालीम पढ़ने वाला है, हम वो सबसे अच्छी लगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बुक्स जो कि आपकी बहुत बेहतरीन दोस्त होती हैं और पढ़नी चाहिए, मगर आजकल रुझान नहीं है, सोशल मीडिया लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हम मैसेज देना चाहूँगा कि तालीम ज़रूरी है, मर्द और औरत दोनों के लिए ज़रूरी है सबसे, ताकि अपने ज़िंदगी के लिए नफ़ा उठाए, क्योंकि जो दुनिया तालीम चाहते हैं, जो दुनिया ज़िंदगी चाहते हैं और जो आखिरत ज़िंदगी चाहते हैं, वो दोनों तालीम ज़रूर तलाश करना पड़ेगा। और तालीम करने के लिए अपने मुल्क से भी है और अपने मुल्क से बाहर भी है जाना पड़ता है। ठीक है, बहुत
बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि इस बुक स्टॉल में सिर्फ हमारे मकामी नहीं, गैर मकामी और वो अफराद जो कि बाहर से स्पेशली कराची में पढ़ने के लिए आए हैं, दीनी तालीम हासिल करने के लिए, वो लोग भी शामिल हैं। अब आप देखें कि बेशुमार बुक स्टॉल्स लगी हुई हैं और इस बेशुमार बुक स्टॉल्स में रश है, आवाम का तांता बना हुआ है। साथ ही साथ लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। करम मालिक, क्या ख़रीदा और कौन सी बुक है ये मुझे बताइए। जी, ये मैंने बुक कोई काम नामुमकिन नहीं थी पॉसिबल ख़रीदा है। और इसको किसने लिखा है ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। ये इसका मुसन्निफ़ है मोहम्मद अहसन बट ने लिखा है ये। तो किसी के इल्म का अंदाज़ा गुफ्तगू से करो, ये क्या ज़रूर तुम इसकी डिग्रियां देखो। ये किताबों से इश्क की आखिरी सदी है मेरे ख़्याल से। आज हमारे माशरे का यही अलमिया है कि हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं लेकिन किताबें कम पढ़ते हैं। आप जाने कि दुनिया की वही कौमें तरक्की याफ्ता है जो जिनको किताबों से इश्क है। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि किताबों से प्यार करें, किताबों का ज़रूर मुतालिया कीजिए, क्योंकि इल्म सुक़रात की आवाज़ है ईसा का लहू, इल्म सैयारा व गहवारा व अंजाम नमू, और मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। तो किताबों से इश्क कीजिए, बस। थैंक यू। किताबों से इश्क कीजिए, और ये किताबों का इश्क है जो कि एक्सपो सेंटर कराची में आपको खींच लेकर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम अपनी अपनी बुक्स ख़रीद रही है। बहुत सारी ऐसे इंस्टॉल्स हैं जो कि जहाँ पर दीनी तालीम के हवाले से बुक्स हैं, और कुछ हैं जो कहानियाँ हैं, मुसन्निफ़ से, आपके फेवरेट मुसन्निफ़ से मिल जाएंगे, ड्रामे हो, अफसाने हो, और ये बुक्स जो कि है और बहुत रिजनेबल प्राइस में भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आएँ, देर ना करें, लाजमी आएँ, क्योंकि किताब से बेहतरीन कोई दोस्त आपका बन नहीं सकता। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कि क्या गहमा गहमी है। मुझे कोई एक इंस्टॉल दिखा है, उनके हवाले से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद फैज़ान साहब, ये बताइएगा ये किस तरह का डिजिटल बुक है, क्या है ये मुझे थोड़ा सा बताएं। ये लैम्किंस है। लैम्किंस की एक ऐप आती है प्ले स्टोर के अंदर, और जो है यूट्यूब के ऊपर इसका चैनल भी है और वेबसाइट भी हमारी। दरअसल हम जो है ई लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो ऐड से बिल्कुल फ्री हो, जिसका पेस बहुत स्लो हो और बच्चों को समझ आए और उनको पता चले कि को करिकुलम एक्टिविटी क्या होती है। बेसिकली एक्टिविटी हमारे यहाँ क्या कराई जाती है स्पोर्ट्स के अंदर, कि बच्चों को छोड़ दिया और वो गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है जिसकी कोई गाइडेंस हो, जिसका कोई आउटकम हो। तो हमने, आप ये देखें, आप ये अगर हमारा कवर करें तो हमारी ये सारी बुक्स यहाँ पर लगी हुई हैं। उन बुक्स को हमने डिजिटल वे में यहाँ पर रखा है एक वीडियो की सूरत में, और वो बच्चों के लिए बहुत ही प्लेफुल लर्निंग है। ये कौन से बच्चे हैं? 3 साल से लेके 9 साल के बच्चों के लिए। फैज़ान साहब, आजकल बच्चे बुक्स पढ़ने से बहुत दूर होते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला सोशल मीडिया आ गया है, मोबाइल फ़ोन्स, और उसके बाद गेम्स। तो ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, क्या उसके ज़रिए ये जो आदतें हैं मज़ीद लगेंगी या ख़त्म हो जाएंगी? बिल्कुल, हमने इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखा है कि हमने इसके अंदर बस जो है जितनी भी जो है वो मोरल एक्टिविटीज़ रखी हैं, ताकि बच्चा इन चीज़ों से बाहर आए। बच्चे के पास ऐसा मटेरियल बहुत ज़्यादा है जिसका कोई आउटकम नहीं है। हमने इसके अंदर ऐसा इंटरफेस रखा है, आपने देखा होगा पेरेंट्स बच्चों को जो है उनको टाइम देने के बजाय उनको बता रहे होते हैं कि ये मोबाइल आप यूज़ कर लें। अब बच्चे के पास वो तो इतना इल्म तो है नहीं कि वो कंटेंट कौन सा चूज़ करे, तो वो कोई सा भी कार्टून सर्च करता है और वो देख लेता है। तो हमने क्या करा, एक ऐप बनाया, एक इंटरफेस बनाया, उसके अंदर क्या है कि वो जैसे क्लिक करेगा तो उसे और कुछ नज़र नहीं आएगा, मोरल एक्टिविटीज़ ही नज़र आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के स्टॉल्स भी हैं जो कि डिजिटल बुक्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जहाँ पर बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं और वो अपनी फेवरेट्स मुसन्निफ़ और जो भी उनको पसंद है वो ख़रीद रहे हैं। मज़ीद बुक स्टॉल महकमा सकाफ़त हुकूमत सिंध की जानिब से लगा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये महकमा सकाफ़त की जानिब से ये बुक्स लगी हैं, कौन कौन सी इसमें बुक्स हैं और किस किस ज़बानों में है? जैसे यहाँ पे सूफ़ी किताबें मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे पास सकाफ़ती किताबें भी मौजूद हैं, सकाफ़त के बारे में, शायर के बारे में, तकरीबन सारी किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा सर, मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर सिंधी के टाइटल्स हैं, तो क्या ये सारी बुक्स सिंधी में है? जी, सिंध के बारे में बुक शॉप सिंधी स्टॉल ये तकरीबन यही है, और कुछ इंग्लिश। अच्छा, सिंध के मुतालिक सब कुछ यहाँ पे इनके बारे में सारी। अच्छा, सिंध की सकाफ़त पढ़नी है तो आपकी बुक्स लेके जाया जा सकता है। मुझे बताएं, कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं हुकूमत सिंध? 30-40 मुख्तलिफ डिस्काउंट है, 50% तक डिस्काउंट दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, ज़ाहिर सी बात है हुकूमत सिंध की जानिब से ये बुक लगी हुई है, तो ये जो बुक्स हैं ये कितनी, इनकी प्राइस क्या है और जो डिस्काउंट के बाद क्या प्राइस हो जाती है?
यहाँ पे मैक्सिमम बहुत कम ही प्राइस होती है इनकी, और डिस्काउंट के बाद 50% ऑफ पे आधी कीमत पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर सिंध की सकाफ़त पढ़नी है तो आप इस स्टॉल पर आएँ, और सिंधी ज़बान में ये बुक्स मौजूद हैं यहाँ पर। फैमिली मौजूद है, मैं बता रही हूँ आपको, और आप खुद भी देख रहे हैं कि पूरी पूरी फैमिलीज आई है, बुक्स ले रही हैं। और आप यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो कि हम पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, फैमिली के साथ ले आए हैं और बुक्स लेने आए हैं? नहीं, फैमिली के साथ आए। वैसे मेरा अपना स्कूल है, और इस तरह का जो एक्सपो है ये तो बहुत बड़ी नेमत है। किताबों का तो लोगों का रुझान ही ख़त्म हो गया, और इस यहाँ पे तो वैरायटी है, ख़ास तौर पे स्कूल के अलावा भी बहुत ज़बरदस्त किताब मौजूद है। तो ये तो कराची और पूरी सिंध के लिए ज़बरदस्त है। आप समझते हैं कि बुक्स से भी बच्चों को रुशनास करवाने की ज़रूरत पड़ गई है सोशल मीडिया के दौर में? ये तो ज़रूरी है। मोबाइल से हटाने का तरीका ये है कि बच्चों को बुक्स दिए जाए, और स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरीज़ को अगर प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत इस चीज़ की कहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली कि स्कूल्स में लाइब्रेरी की ज़रूरत है। इंस्टॉल जो लगा है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शहजाद कमर है। शहजाद साहब, ये बताइएगा, ये जो स्टॉल है ये किस चीज़, कौन कौन सी बुक्स है, किस तरह की बुक्स आप लोग दे रहे हैं? देखिए, ये स्टॉल बाकी सब स्टॉल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस स्टॉल के ऊपर बच्चों की तरबियत के हवाले से सिस्टम्स और किताबें मौजूद हैं। सब जगह जो है ना वो स्टोरी बुक्स हैं, यहाँ पे तालीम और तरबियत की हैं। हम बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करते हैं, और यहाँ जो स्कूल्स आ रहे हैं उनको मुफ्त प्री स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम दे रहे हैं, उनके स्कूलों को बदल रहे हैं, और उनके बच्चों के अंदर तालीम का शौक़, रीडिंग का शौक़, कहानियाँ लिखना, कहानियाँ पढ़ना, ये सब चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे पास पेरेंट्स आ रहे हैं, और एक यूनिक चीज़ यहाँ पर आ रही है। मैं आपको बताऊँ कि बहुत पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। हमने यहाँ पर होम स्कूलिंग का सिस्टम लॉन्च किया है कि घर पे बैठ के बगैर स्कूल के कैसे पढ़ाया जाए। किस तरह से होगा, आप थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए। देखिए, होम स्कूलिंग जो है, अभी तक ऐसा होता था कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बजाय घर पे पढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए हम उनको ये पूरा निसाब दे रहे हैं, पेरेंट्स को फ्लैश कार्ड्स दे रहे हैं, पेरेंट्स को हम जो है वो लेसन प्लान्स दे रहे हैं, और एक ऐप दे रहे हैं फन फॉर लर्न के नाम से। इस ऐप के ज़रिए से मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए बच्चा उस पर अपने लेसन्स देखेगा, उसके बाद बच्चा इसी में वर्किंग करेगा। और हमारे पाकिस्तान की यूनिक हेल्पलाइन कायम कर दी हमने, तालीक की हेल्पलाइन। बच्चे को, वालिदैन को जहाँ जो प्रॉब्लम आएगी, टेलीफोन उठाएं, हमारे एक्सपर्ट से पूछें कि हमें इस पेज पे इस लेटर में मुश्किल आ रही है। सर, इतनी अच्छी बात आपने कर दी, और बहुत ज़रूरी भी है। करियर क्लिनिक है ये, जो मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। मुझे बताइएगा, ये किन किन एजेस के बच्चों के लिए है? देखिए, करियर काउंसलिंग पाकिस्तान में नहीं हो पाती है। तालीक ने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग लॉन्च की है। ग्रेड 7 टू ऑनवर्ड्स बच्चों को ये बताया जाना, उनको असेस करना कि इस बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है, इसको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं 9th में, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद उनकी बाकायदा काउंसलिंग करके बताया जा रहा है कि आपने क्या पढ़ना है और क्या बनना है। तो ये करियर क्लिनिक है। इसमें स्कूल्स भी, हम उनके बच्चों की भी काउंसलिंग कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी बता रहे हैं कि अपने बच्चे को आप समझिए, बगैर समझे सिर्फ कि आपने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि बाकायदा काउंसलिंग हो। इसी तरह से तरबियत क्लब है हमारा। इन क्लब से बच्चों को खेल ही खेल में हम बच्चों को तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्लोगन है, आप देखेंगे, बच्चों को बदल दे चुपके से। तो हम बच्चों को खेल ही खेल में, खामोशी से उनकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, हेड टू टो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके लिए स्कूल्स और वालिदैन दोनों की यहाँ पे मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं है, उनकी काउंसलिंग भी करना है, उनको करियर प्रोवाइड भी करना है। तो एक ऐसा बुक स्टॉल आपको हमने दिखाया है जहाँ पर अपना करियर चूज़ करने के लिए कि क्या कर सकते हैं, उसकी क्लिनिक है, मतलब उसकी आपको काउंसलिंग भी होगी। मज़ीद भी आगे चलते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि जो फेयर लगा हुआ है वो काविशें हैं, इसके पीछे किसकी है वो भी पूछेंगे। वकार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, ये 18th कराची इंटरनेशनल बुक फेयर किस तरह सोचा, और ज़ाहिर से बट 18वीं बुक फेयर है, कितना मुश्किल होता है इस दौर में लगाना, क्योंकि हर शख्स सोशल मीडिया के पीछे भाग रहा है, बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान नस्ल हो, तो कितना मुश्किल है और कितना फ़ायदा है लोगों के लिए? देखिए, मुश्किल तो कोई काम नहीं होता अगर जस्तुजू हो। हमने 2005 में शुरू किया था पहला, और एक हॉल में हुआ था। इसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग 3 हॉल में ले गए हैं, और हमारे पास 100 बुक सेलर्स हैं। अब हमारे पास 330 हैं, और 35 ऐसे थे जिनको हमने माजरत की क्योंकि जगह नहीं थी हमारे पास, जिन्होंने अपनी पेमेंट्स कर दी थी। हमने उनको माजरत की कि हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये 3 हॉल्स में होता है, और सुबह 10 से रात 9 बजे तक 5 दिन चलता है। थर्सडे से शुरू होता है और मंडे को ख़त्म होता है। और इसमें जो सबसे अहम बात है कि सिर्फ कराची से नहीं, हैदराबाद, मिप्रो खास, यहाँ से स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, लाइब्रेरियंस भी आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की बसेस भर के आती हैं और फ़ायदा उठाती हैं। दूसरा जो एक
चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम 20% अलाउ कर चुके थे सबको डिस्काउंट, मगर अब यहाँ पे अपने आप इन्होंने 70-80% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छी बात है कि लोगों तक ट्रांसफ़र हो रहा है डिस्काउंट, और जो लाइब्रेरियंस हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है उससे। सर आप खुद कह रहे हैं कि 35 ऐसे लोगों वो थे जो वेंडर्स थे जो लगाना चाह रहे थे बुक स्टॉल, मगर मना किया। तो आप समझते हैं कि इस दौर में भी अगर कुछ लोगों को मना करना पड़ा, इसका मतलब है आवाम, बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग इंटरेस्ट लेते हैं बुक पढ़ने में? बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हैं, और जो जिनका एक स्टॉल होता था वो 3 स्टॉल मांग रहे हैं, जिनके 4 होते थे वो 6 मांग रहे हैं। असल में इन 3 हॉल में 330 से ज़्यादा जगह नहीं है। अब हम इसको चाहते नहीं कि मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि फिर वो ग्रिप्स जो है ना निकल जाती है क्वालिटी की, तो हम चाहते हैं कि इसी में करें, अब ज़्यादा बेहतर है। और हम ये ज़रूर, हमारा प्लान है कि हम अब कराची से निकल के हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में भी करें। 5 दिन नहीं होगा, मगर हम 3 दिन का प्लान कर रहे हैं कि हम करें। अच्छा, तो आपने 20% की डिस्काउंट की बात की, मगर हमने कुछ स्टॉल्स में देखा कि 50% डिस्काउंट, फिर आप कह रहे हैं 70% भी डिस्काउंट, तो ये आवाम के लिए अच्छा। तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हम सब देख रहे होते हैं सबसे ज़्यादा हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया का यूज़ होता है, बुक्स की तरफ कोई रुझान नहीं रहा? नहीं, देखें, मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि यूथ भले वो गैजेट्स हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, मगर जो यहाँ पे हमारा जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादातर स्कूल के बच्चे और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स भी साथ आते हैं, मगर जो ज़्यादा सेल हो रही है वो स्कूल्स के बच्चे ले रहे हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो किताब का एक मज़ा है वो इन गैजेट्स में नहीं है। ठीक है, तो आपने जिस तरह से सुना कि मुंतज़मीन जो कि बुक फेयर लगा रहे हैं, कराची बुक फेयर, जो कि 18th बुक फेयर है कराची में और 2005 से ही लग रही है। यही कहना है कि इतने वेंडर्स थे कि हमने 35 वेंडर्स को मना किया, साथ ही साथ जो डिस्काउंट है उसको बढ़ा भी दिया गया। तो आप अगर आपने बुक्स नहीं ली तो आप आएँ और यहाँ से बुक परचेज़ करें। मज़ीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं 18th कराची बुक फेयर में और ये ज़ोरों शोर से जारी है। कुछ बच्चे हमसे बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रही हो? पहले तो मुझे अपना नाम बताओ आप। आयशा खान। आयशा, यहाँ पर कौन सी बुक लेने आई हो, मिली वो बुक, और कितने वक्त बुक पढ़ रही होती है ये भी बताओ मुझे। मैं साइंस की बुक्स लेने आई थी और मैथ की, क्योंकि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो, और मुझे वो मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया। अच्छा, तो जैसे स्टोरी बुक होती है, रीडिंग बुक होती है, तो वो भी इंटरेस्ट लेती हो पढ़ने में? यस, वो भी इंटरेस्ट लेती हूँ मैं। कौन से क्लास में हो आप? मैं हूँ 5th में। 5th में किसके साथ आई हो? मैं फैमिली के साथ आई। फैमिली के साथ आई हो। तो इतनी गहमा गहमी एक्सपेक्ट कर रही थी कि लोग बुक पढ़ रहे होते हैं आपकी तरह? अच्छा, तो देखिए आयशा इतनी छोटी सी बच्ची और ये अपने बुक्स के लिए आई है और इसको बुक्स मिल भी गई है डिस्काउंट्स में। बहुत ऐसी सारी फैमिली है जो कि अपने बच्चों को, और स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो कि शौक़ रखते हैं शेर व शायरी के और अपने मुसन्निफ़ की बुक्स को ढूंढने आए, कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनका मिलना आम स्टॉल्स में। अब हम दूसरे हॉल में आ चुके हैं और यहाँ पर भी गहमा गहमी वैसी है जो कि हमने पहले हॉल में देखी थी, आपको ब्रेक से पहले हमने दिखाया। और मुंतज़मीन का भी यही कहना है कि जो ज़्यादा हमारी जो बुक्स भी जो हम सेल कर रहे हैं, जो ये वेंडर्स सेल कर रहे हैं, इनमें जो है स्कूल के ही बच्चे शामिल हैं। फैमिलीस यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बुक्स ली हैं आप लोगों ने? बहुत अच्छी है जी। क्या नाम है आपका? खुज़ाइमा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। कौन कौन सी बुक्स लेने आए हो यहाँ पर? वैसे तो मैं फैंटेसी पढ़ती हूँ, बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री हिस्ट्री अबाउट पाकिस्तान? हिस्ट्री अबाउट द होल वर्ल्ड। अच्छा, होल वर्ल्ड। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पर जो बुक्स लेने आए हो मिली आपको वो? जी, एक्चुअली गुड प्राइस एंड गुड क्वालिटी में। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, मोबाइल गैजेट्स वगैरह तो सब के पास होते हैं, मगर बुक्स कितने घंटे आप पढ़ रहे होते हो अपने घर में? मैं एक्चुअली हर वक्त बुक्स पढ़ती रहती हूँ, मेरी हॉबी है। अच्छा, इनकी वालदा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? बासिल। बासिल, कौन सी बुक खरीदी आपने? बहुत सारी, 6। सिस्टर की तरह आप भी इंटरेस्ट लेते हो पढ़ने में? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। अच्छा, आप इनकी वालदा हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि जब हम देख रहे होते हैं इस जो हमारा सोशल मीडिया है,
फिर बच्चों के हाथ में टैबलेट्स हैं, PS है, बहुत सारी चीज़ें हैं। माएँ बहुत परेशान होती हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि बच्चे मोबाइल से हट नहीं रहे हैं, गुस्सा करना पड़ता है उनके पर। मगर माशाल्लाह से आपकी बच्ची तो पढ़ भी रही है, मगर जो रुझान हम देख रहे हैं, फैमिली खुद लेकर आ रही है बच्चों को जो बुक्स चाहिए। आपने भी माशाल्लाह से बहुत सारी बुक्स ख़रीदी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस माशरे में कितनी ज़रूरत है बच्चों को बुक्स पढ़ाने की? ज़रूरत बुक्स ही पढ़ाने की तो है, बाकी सब कुछ तो मिल जाता है नेट के ऊपर। वो कहते हैं ना कि ये सदी आखिरी सदी है शायद जिसको हम बुक टच कर सकें, ई बुक्स आ जाएंगी, ई सारी स्टडीज़ आ जाएंगी, लेकिन ये कि घर का माहौल मतलब इन सारी चीज़ों पर तो डिपेंड करता है घर का माहौल, कि आपका घर का माहौल कैसा है। हमारे घर में तो खुद सब के सब लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हैं किताबें पढ़ने के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी के हिसाब से बच्चे भी हमारे शौकीन हैं। कितने के रिजनेबल प्राइस में मिली? रिजनेबल हैं और बहुत अच्छी हैं, तकरीबन जो हम लेना चाहते थे वो सभी मिली हैं, सभी मिली, मतलब और भी अगर ढूंढे तो और भी मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं कि क्या इस तरह के बुक फेयर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ज़रूर, बहुत अच्छी चीज़ है। हम तो हर जगह जाते हैं और ये तो बिल्कुल सेंटर में है सिटी के, तो यहाँ पहुँचना भी काफ़ी आसान था हमारे लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ज़रूरी होना चाहिए इस तरह के बुक फेयर, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट मिलेगा, वो बुक फेयर जाएंगे, दूसरे बच्चों को वो बुक्स खरीदते हुए देखेंगे तो उनका भी इंटरेस्ट पैदा होता है। अच्छा, ये डिजिटल का दौर है और इस डिजिटल के दौर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटलाइज हो रही हैं, जिसमें कुरान भी एक शामिल है। कुरान पाक अगर आप नहीं पढ़े हैं या आपके पेरेंट्स नहीं पढ़ रहे या कोई इस तरह का है, तो आप पेन के ज़रिए जो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई है, मगर आज भी इस एक्सपो सेंटर में ये लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम। सर मुझे बताइए, जो डिजिटल पेन कुरान है, इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अक्सर हमारे फैमिलीज़ में या रिलेटिव्स में कुछ ऐसे अफराद होते हैं जो कुरान नहीं पढ़े होते, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आपके सवाल से ही इसका जवाब भी मतलब मुंसलिक है। बात ये, इस कलम कुरान की खासियत ये, इस कलम कुरान को आप कुरान पाक के किसी भी हिस्से में रखते हैं, खुद ही कलम आपको पढ़ के बताता है लिखा क्या है, इसका तर्जुमा क्या है, इसका तलफ़ुज़ क्या है। यानी कि इसमें बेशुमार ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो मतलब अनगिनत चीज़ें हैं जो मैं आपको शायद वॉइस पे ना बता सकूं, यानी कि इस छोटी सी वीडियो में ना बता सकूं। ये पूरा एक डेमोस्ट्रेशन वगैरह वाली चीज़ है कि जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा भाई इसकी खासियत क्या है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ज़बानी कलामी मुख्तसर ये बता दूं कि भाई इसकी मतलब इसमें अपने मतलब तजवीद अगर हमने दुरुस्त करनी है, तजवीद दुरुस्त करने के कवायद इसमें दिए हुए हैं। मुख्तलिफ़ कारियों को आप सुन सकते हैं इसमें, यानी कि अरब के मशहूर कारियों की आवाज़ में दिया हुआ है, 70 कारियों की आवाज़ में दिया हुआ है। पाकिस्तानी 12 ज़बानों में इसमें तर्जुमा दिया हुआ है, यानी कि अपना उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बरोई वगैरह मुख्तलिफ़ ज़बानों में यानी कि तर्जुमा इसमें दिया हुआ है। फिर वही वाली बात, जो अपनी तजवीद अगर हमने दुरुस्त करनी है तो वर्ड बाय वर्ड का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हमने अरबी सीखनी है तो एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा इसमें दिया हुआ है। फिर नूरानी कायदे वगैरह, फिर ये बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें आप मुझे बताएंगे, तमाम कुरान पाक के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? अच्छा, इसके अलावा फिर हमने बच्चों के मतलब इस्लामिक टॉयस रखे हुए हैं, अपना जैसे टैब टाइप की चीज़ हो गई ना, जैसे मौलिम टैब वगैरह, इस तरह छोटे बच्चों के लिए कि मतलब ये इसमें सूरह तमाम सूरतें वगैरह दी हुई हैं, तमाम से मुख्तसर इसमें सूरतें दी हुई हैं, फिर दुआएं वगैरह दी हुई हैं। अच्छा, मैं एक सूरह प्रेस भी करके दिखाती हूँ आपको, आपने सिर्फ टच करना है और फिर ये मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था इसकी खासियत क्या है। इसमें ये साइड में सारे ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं, अगर हमारे कैमरामैन दिखाए इसमें। अब जैसे मैं इमाम काबा सुदेश साहब की आवाज़ में सुनना चाह रहा हूँ, जिस आयत पे रखूँगा दूसरे कारी की आवाज़ में सुना आपने तो अब्दुल बासित की आवाज़ में पढ़ के बताया। फिर इसके अलावा हज उम्रा, इसके अलावा ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हज उम्रा डिवाइस ना, यानी कि इस डिवाइस की खासियत ये है कि ये उनके लिए डिज़ाइन की गई है जो हज पे उम्रे पे जा रहे होते हैं ना, साथ ही मतलब कि पहले चक्कर में कौन सी दुआ पढ़नी है, आबे ज़मज़म पीते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है, वो सारी इसमें दुआएं दिए हुए, यानी कि सारे अरकान दिए हुए। आपने सिर्फ प्रेस करना है और वो दुआ आ जाएगी, आपने सिर्फ टच करना है, आपको दुआ सुनाई देगी इसमें ना। इसमें लाइव खुतबा सुन सकते हैं, मैदान अरफात का, मस्जिद हरमैन की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं इस डिवाइस के थ्रू। मतलब आलम तो ये कि हमारे आपके घर में लोग जाते हैं, लोग मतलब उम्रे पे जो जाते हैं, लोग हज़ार के मिठाई के डब्बे बांटते हैं, भाई मुबारक आप उम्रे पे जा रहे हैं। वो तो हम समझते हैं कि अगर ये डिवाइस उनको हदिया करेंगे, गिफ्ट करेंगे जब, तो उससे फ़ायदा ये होगा जब जब वो अरकान अदा करेंगे तब तब इंशाल्लाह हमें भी उसका सवाब मिलता रहेगा। मतलब ये एक उनकी आसानी भी हो जाएगी। अच्छा, वो मिठाई वाला मामला जो होता है वो तो वन टाइम है, खाया पिया हज़म, ये ऐसा नहीं है। इस दफ़ा आप अगर जा रहे हैं आप इस्तेमाल करें, अगली दफ़ा आपके कोई भाई जा रहे हैं, मामू चाचा ताया जो जा रहे हैं उनको दें इसमें। यानी कि बैटरी सिस्टम है, सेल सिस्टम है, इसमें सेल लगाएंगे 3 सेल और पूरा आपका हज या उम्रा आराम से निकल जाएगा। तो ये भी बेहतरीन एक हैरत अंगेज़ ईजाद है। ठीक है, तो आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आप इस्लामिक दुआएं, कुरान की दुआएं या खुतबात सुनना चाहते हैं, हज उम्रे पर जाना चाहते हैं या किसी ज़ियारत पर जाना चाहते हैं, तो ये स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पर आएँ और आप अपनी चीज़ें ले सकते हैं।
इस्लामिक बुक्स हो, किसी भी ज़बान में बुक्स हो, आपकी दरसी बुक हो, ये एक्टिविटी बुक हो, स्टोरी बुक हो, शेर व शायरी की बुक हो, हर बुक्स यहाँ पर मिल रही हैं। 18th कराची बुक इंटरनेशनल फेयर यहाँ पर लगा हुआ है एक्सपो सेंटर में, और जिस तरह से गहमा गहमी देख रहे हैं, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, सब यहाँ पर मौजूद और अपनी अपनी मनपसंद बुक्स ले रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और कुछ इस्लामिक बुक्स और इस तरह की बुक्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। उन स्टॉल्स में भी रश लगा हुआ है। बात कर रहे हैं हम इस्लामिक बुक्स की, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा नाम ज़ीशान बेग है और हमारा ताल्लुक़ बैतुल इल्म से है। बैतुल इल्म जो एक इस्लामिक इदारा है और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आलिम बनते हैं और हमारी हुफ़ाज़ की ब्रांच है, बच्चे हमारे यहाँ हिफ्ज़ करते हैं और हमारा एक इस्लामिक स्कूल है। सर मुझे बताएं, जो आप लोगों ने स्टॉल लगाई, ये तमाम तर बुक्स आप लोगों के ही इदारे की है? जी, हमारे अपने इदारे की हैं और हम ख़ुद पब्लिश करते हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें पूरे पाकिस्तान में पढ़ाई जाती हैं। और हमारी किताबों में 3 चीज़ें मेन हैं। एक सबसे पहले ये कि हमारी किताबों में गैर शरई तस्वीरें नहीं होती, गैर शरई मवाद नहीं होता और फ़िरका वारियत नहीं है। हमारी एक किताब है सुन्नत कहानी और एक किताब है 5 मिनट का मदरसा, तो भी हम आपको दिखाते हैं। मौलाना जावेद दिएगा। ये मिस हमारी एक सुन्नत कहानी है। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें इस पर नेशनल अवार्ड दिया है और इसके अंदर हमने एक सुन्नत को जो है ना कहानी के दर्जे में पेश किया है कि लोगों के दिलों में सुन्नत की मोहब्बत और उसको अपनाने का शौक़ पैदा होता है। मुझे बताएं, ये तमाम तर चीज़ें तो हैं, आप समझते हैं कि इस तरह के बुक फेयर होने चाहिए जहाँ पर हर तबके से अफराद आएँ, आवाम आए, बच्चे आए, बुज़ुर्ग आए, नौजवान नस्ल आए, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत गहमा गहमी, हर एक एज का शख्स यहाँ पर, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, सब मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए? जी जी, ज़रूर होना चाहिए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ की 19 ब्रांचें और स्कूल की 18 ब्रांचें हैं। तो हमारे यहाँ भी जो है ना हर महीने बुक फेयर लगाते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि हम किताब दोस्त बन जाएँ। हमारा दुनिया और आखिरत का कोई भी मसला हो, हम उसको अल्लाह के हुक्म हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों से हल करने वाले बन जाएं। तो हमारा शौक़ है, हमारी मेहनत का ये एम है कि बुक फेयर्स होनी चाहिए और हम सब किताब दोस्त बन जाएं। तो किताब बुक्स के सिलसिले में ये बुक फेयर्स होनी चाहिए, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात बोली कि किताब दोस्त होना चाहिए, और इस किताब दोस्त के सिलसिले में 18th कराची बुक इंटरनेशनल फेयर इस एक्सपो सेंटर में जारी है। सारी बुक्स, आप ऐसी बुक्स आपको पढ़ने को मिलेंगी और आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं जिसका आप तसव्वुर नॉर्मल बुक स्टॉल से नहीं। अच्छा, कुछ फिक्शंस की बुक्स हैं, अडल्ट फिक्शंस की बुक्स हैं, और ये आप देख सकते हैं कि बहुत कम प्राइस में 300 है, 400, 250, और ये फिक्शंस की बुक इंग्लिश में है। और ये तमाम तर बुक्स आपको अवेलेबल हैं एक्सपो सेंटर में जो बुक फेयर चल रहा है। अब साथ ही साथ बात ये होती है कि ज़ाहिर सी बात है, हम बात करते हुए आ रहे हैं कि दोस्त सबसे अच्छा आपका एक बुक होता है जो कि आप अपने लेजर टाइम में बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, और बुक्स पढ़ने के बाद आप सोच रहे होते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, आप यही सोचते हैं कि फिर एक के बाद दूसरी बुक्स, दूसरे के बाद तीसरी बुक्स। तो यही शौक़ है आज के दौर में, होना भी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और उस चीज़ को ख़त्म होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, फिक्शंस की बुक्स हैं, आप माशाल्लाह से यकीनन आपने तमाम हॉल विज़िट किए होंगे, बहुत गहमा गहमी देख रहे हैं। आप समझते हैं कि इस बुक फेयर की ज़रूरत है आजकल के दौर में, होनी चाहिए? जी, बुक फेयर की ज़रूरत तो होनी चाहिए, लेकिन किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि हर बंदा जो है ना ख़रीद नहीं सकता और लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं लोग। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। ऑनलाइन सस्ती मिलती है और ये आप समझते हैं कि महंगी है, बहुत महंगी पड़ती है, बहुत महंगी। यहाँ पर जो फिक्शंस की अगर हम बात कर लें तो वो 300, 400, 250 में सेल लगी है। ये महंगी है, आप समझते हैं? कंपैरिजन के लिहाज से तो अच्छी है, लिबर्टी बुक्स से तो बहुत सस्ती हैं, लेकिन फिर भी हर बंदा तो लिबर्टी पे नहीं जाता ना, बात ये है। कहते हैं कि ये सदी किताबों से इश्क की आखिरी सदी है, और ये कोशिश बुक फेयर लगाने की शायद इसलिए है कि ये सदी आखिरी ना हो बुक से इश्क करने की। जिस तरह से आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान, हर शख्स यहाँ पर आया हुआ है और अपनी मनपसंद किताबें ख़रीद रहा है, क्योंकि कहते हैं कि किताबें पढ़ें और किताब से बेहतरीन कोई दोस्त नहीं है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।